स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और मैं हूं अनुराधा मित्तल। मैंने ये चैनल शुरू किया है उन बच्चों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा डरते हैं और थोड़ा भागते हैं। तो इस चैनल के द्वारा हम अपना सफर तय करेंगे राजनीतिक विज्ञान का, जीरो से लेके हीरो तक का। इस चैनल के द्वारा मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान भाषा में पॉलिटिकल साइंस समझाऊं, जो आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एसएसटी हो, बैंक हो या फिर आपके कॉलेज एग्जाम्स हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है आरआरबीओ के एग्जाम 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए हमारी सीरीज शुरू की गई है। और सबसे पहला जो एग्जाम है 21 अप्रैल को, वो है बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। तो बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस बच्चों के लिए मेरे द्वारा ये एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम जितने भी बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आसान भाषा में समझाने की। देखते जाइए, सुनते जाइए और समझते जाइए। और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस हब में उनके लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चालू रहेंगी। रोज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा। बीए सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, आपको पता है आपका पहला पेपर है विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसका आपका पेपर होगा रेगुलर वाले बच्चों का 21 अप्रैल को, और नॉन कॉलेजिएट जिनको हम प्राइवेट स्टूडेंट्स कहते हैं उनका होगा 9 मई को। तो बच्चों, अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, तो जो आपका बीए फॉर सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसका जो सेक्शन फर्स्ट है, उसमें पूरा का पूरा ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था दी गई है। यानी एक सेक्शन में आपको एक देश का संविधान पूरा पूरा पढ़ना है, एक देश की राज्य व्यवस्था पूरी पूरी पढ़नी है। और पहले सेक्शन में आपकी कौन सी राज्य व्यवस्था है? ब्रिटेन की। तो साइमल्टेनियसली यदि आप पिछले साल के पेपर उठाएंगे, तो आपको पता है कि आपके पेपर में 4 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे अपने 4 नंबर के क्वेश्चंस का रिवीजन। अगर आप अपने पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, आपको पता है समय कम है, 15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। 15 दिन भी नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ज्यादा डीप में जाने की या ज्यादा बहुत गहराई में जाने के पढ़ने का आप टाइम नहीं है। केवल ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं और अच्छा स्कोर कर पाएं। मुझे ये भी नहीं पता आपने पहले कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो 10 दिन है इनको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, और 10 दिन में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा दूं जो आपको एग्जाम पेपर में आप देखें और मुझे याद करें। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन जो आता है हमेशा कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं बताइए। 4 नंबर का है, यानी हमें 4 विशेषताओं को बताना है। और मैंने केवल 4 विशेषताएं यहाँ पे लिए, 5 ले ली कि शायद आप एक भूल जाए, उसके लिए हम एक सिफर साइड से लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, जब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता यह आती है कि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। The Constitution of the Britain is enacted Constitution। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए बच्चों, क्या होता है, नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे लिखने के लिए, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल चीजों का कंसेप्ट क्लियर करिए, ताकि आपको ये पता हो कि हम एग्जाम में जो लिख रहे हैं वो आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, विकसित संविधान क्या होता है? विकसित संविधान का अर्थ ये होता है कि जिस देश के संविधान का निर्माण किसी निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर नहीं किया गया है, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली वो अपने आप डेवलप्ड होता जा रहा है, और उसके तत्व उसकी शासन प्रणाली में समाहित होते जा रहे हैं। जैसे यदि हम भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान विकसित संविधान बिल्कुल भी नहीं है। भारत का संविधान निर्मित संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका निर्माण निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर किया गया है। हम सबको रटा पड़ा है कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ऐसी कोई समय अवधि हम ब्रिटेन के संविधान के लिए नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसका तो निर्माण हुआ ही नहीं।
ये तो क्या है, एक विकसित संविधान है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, डेवलप्ड होता जा रहा है और वहां की शासन प्रणाली धीरे धीरे इन तत्वों को समाहित करती जा रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता क्या है, विकसित संविधान है। अब आप देखिए, यदि आपको ये विशेषता समझ में आ गई तो ये विशेषता आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने विकसित संविधान की परिभाषा क्या बताई कि जिसको निर्माण निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय में किया गया है, यानी निश्चित व्यक्तियों ने बैठकर उसको लिखा तो वो क्या हो गया, निर्मित संविधान। लेकिन यदि हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, तो यानी जब उसका निर्माण नहीं हुआ है तो वो लिखा नहीं गया, और लिखा नहीं गया तो वो क्या हो गया, अलिखित संविधान हो गया। यानी अब आपके दिमाग में आया होगा कि यदि आपसे कोई ये पूछे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान क्यों है, तो आपको लगेगा मैडम बहुत आसान है, क्योंकि ये संविधान लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बच्चों देखिए, थोड़ा सा इसमें माइन्यूट वो है। माइन्यूट क्या है कि अलिखित संविधान क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में यदि हम परिभाषा देखें तो व्हेन द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन देन इट इज कंसिडर्ड एज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब उस संविधान का बहुत बड़ा भाग लिखा हुआ ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अलिखित संविधान। और जब संविधान का बहुत बड़ा भाग लिखा हुआ हो तो वो क्या बन जाएगा, लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान आपको पता है विश्व का सबसे विशाल संविधान है, 395 आर्टिकल्स है, लेकिन हम ब्रिटेन के संविधान में आर्टिकल्स की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो लिखा हुआ ही नहीं है, अलिखित है। यानी अलिखित संविधान कौन सा हो गया, जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखा हुआ ना हो। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैडम इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं? तो बिल्कुल है, समझेंगे हम उनको बाद में, लेकिन एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो लिखे हुए हैं। जैसे हम देखें तो एक आता है आपका मैग्ना कार्टा, ये लिखा हुआ है। एक आपका आता है पिटिशन ऑफ बिल, ये लिखा हुआ है। एक है आपका बिल ऑफ राइट्स, ये लिखा हुआ है। यानी ब्रिटेन के संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान की दूसरी विशेषता क्या हो गई, अलिखित संविधान हो गई। तीसरी विशेषता देखिए, ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा नहीं पकड़ा और मोड़ दिया कि मैडम फ्लेक्सिबल, नहीं। फ्लेक्सिबल का यहाँ पे मतलब है कि जिस देश के संविधान में नए कानून भी उसी प्रक्रिया से बने और पुराने में परिवर्तन भी समान प्रक्रिया से हो। यानी अगर उस देश के लिए कोई नया नियम बनाना है तो ABCD जो प्रोसेस है वो हमें ऑप्ट करना है, और यदि कोई उसके पुराने कानून में अमेंडमेंट करना है तो भी हमें सेम प्रोसेस ऑप्ट करना है। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, लचीला संविधान कहा जाता है। अब देखिए, हम इसको थोड़ा भारत के संविधान से हम समझे तो भारत का संविधान कठोर संविधान माना जाता है, रिजिड माना जाता है। इसका मतलब हमारे देश में यदि सामान्य कानून बनाना है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन यदि संविधान में संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। बिल्कुल, मैं आप लोगों को पॉलिटी संविधान भी बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी, लेकिन पहले हम हमारे RRBO में बच्चों को देखें, उसके बाद हम ये वाली सीरीज भी शुरू करेंगे हम। तो तीसरी चीज हमने देखी ब्रिटेन के संविधान की विशेषता कि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। यानी आसान भाषा में हम बहुत एक लाइन में बोले तो इसका मतलब है कि इसमें जो संशोधन है, जो परिवर्तन है, वो उसके लिए एक बहुत आसान प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस नहीं है कि जिसको अपनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस फॉलो करना पड़े, बहुत सारे वाचन हो, बहुत सारा बहुमत हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जिस सामान्य कानून से हम नए कानून बनाएंगे उसी सामान्य प्रक्रिया से हम संशोधन भी कर देंगे। इसलिए आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के संविधान के लिए कोटेशन कही जाती है कि ब्रिटेन के संविधान में कुत्ते को भौंकने से रोकने के लिए और किसी व्यक्ति पर कर लगाने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब आप देखिए, आपको हंसी आई होगी। कुत्ते को भौंकने से रोकना कोई बहुत आसान मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन नागरिकों पर कर लगाना किस मात्रा में लगेगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। यानी दोनों विषयों की महत्वपूर्णता में अंतर है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में इनके अंतर का कोई महत्व नहीं है। सामान्य कानून हो, बहुत आसान हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, सबके लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इसीलिए ब्रिटेन का संविधान किस में आता है? लचीला संविधान कहलाता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तीसरी विशेषता हो गई बच्चों। चौथी विशेषता देखिए कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, यूनिटेरी गवर्नमेंट है। देखिए मैं आपको बार बार इंटीमेट कर रही हूं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप इसको पढ़िए, समझिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब हम एकात्मक शासन की बात करें तो एकात्मक शासन का मतलब वो होता है कि जब सारी शक्तियां किसके पास हों? केंद्र सरकार के पास हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकात्मक शासन। यानी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है राज्यों के पास शक्तियां नहीं है, राज्यों के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार उन्हें देती है ना। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो एकात्मक शासन नहीं है, यूनिटेरी गवर्नमेंट नहीं है, भारत में तो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे यहाँ राज्यों के पास जो शक्तियां हैं वो किसने दी है? संविधान ने दी हैं। केंद्र क्या काम करेगा? संविधान निर्धारित करता है। राज्य क्या काम करेगा? संविधान निर्धारित करता है। और आप देखिए, आप चीजों को लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ ही नहीं है, तो क्या केंद्र क्या राज्य, यानी सारी शक्तियां तो केंद्र सरकार के पास है। और सारी शक्तियां जब केंद्र सरकार के पास हैं, यानी सारी पावर्स एक जगह पर आके यूनिट हो गई, सारी शक्तियां एक जगह पे आके सेंट्रलाइज हो गई, तो उसे क्या कहा जाता है? एकात्मक शासन कहा जाता है। तो चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता देखिए कि हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ संप्रभु कौन है? संविधान है ना। आप पांचवी विशेषता देख रहे हैं, संसद की संप्रभुता। पहले तो हम इस वर्ड को देख ले थोड़ा सा, संप्रभुता क्या है, समय समय पर आपका काम आएगा। आसान भाषा में देखिए, समप्रभु का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला प्रभु, यानी जिसके पास अल्टीमेट पावर है डिसीजन लेने की, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो उसे हम क्या कह देंगे? संप्रभु। हमारे यहाँ पास अल्टीमेट पावर किसके पास है? संविधान के पास है, तो हमारे यहाँ संप्रभु कौन हो गया? संविधान हो गया। ठीक है, यानी संप्रभुता का मतलब क्या हो गया आपका? एक तरह से सुप्रीम पावर है ना, सुप्रीम ऑथोरिटी, यानी उससे ऊपर कुछ नहीं, उसको हमने क्या कहा? संप्रभु। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संप्रभु कौन है? वहां की संसद। ठीक है, संविधान तो है ही नहीं, तो संप्रभु कैसे होगा? यानी वहां पे ब्रिटेन में अंतिम शक्ति किसमें समाहित है? वहां की संसद में समाहित है। एक बार हम देखते हैं, देखिए हर पॉइंट दूसरे से लिंक है। संविधान लिखा हुआ नहीं है, संसद की जो इच्छा वो करे, संसद संप्रभु हो गई। संविधान लचीला है, यानी संसद आसान प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है, संसद संप्रभु हो गई। एकात्मक शासन है, यूनिटेरी गवर्नमेंट है, सारी शक्तियां केंद्र के पास है, केंद्र की शक्तियां कौन बनाती है? संसद, तो संसद क्या हो गई? संप्रभु हो गई। तो बच्चों ये मैंने आज आपको एक क्वेश्चन तैयार करवाया है ब्रिटेन का, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही है। यदि आप इन पांचों विशेषताओं को तैयार करेंगे तो आपके 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। वापस से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। विकसित संविधान वह संविधान जिसका निर्माण निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित समय में निश्चित स्थान पर ना किया गया हो। जिस भी देश का संविधान विकसित होगा वो अलिखित होगा, क्योंकि इस संविधान को निश्चित व्यक्तियों द्वारा लिखा नहीं गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अलिखित संविधान का मतलब जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखा हुआ ना हो। कुछ भाग लिखा हुआ है लेकिन अधिकांश भाग लिखा हुआ नहीं है, वो क्या होगा? अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी विशेषता हमने देखी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। मतलब ब्रिटेन में कोई नया कानून बनाना है तो भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, और पुराने में परिवर्तन करना है तो भी वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। चौथा हमने देखा, यूनिटेरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है, और राज्य सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो भी केंद्र सरकार उन्हें देती है, ना कि कोई संविधान। और अंतिम विशेषता हमने देखी, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, यानी अल्टीमेट पावर टू टेक डिसीजन, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? वहां की पार्लियामेंट। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, मुझे याद आया, आपके पास 4 नंबर का एक क्वेश्चन और आता है कि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, समझाइए। एक्सप्लेन दी सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटेन। तो कुछ नहीं करना, आपको संसद की संप्रभुता का अर्थ लिखना है, और ये चारों कारण है ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता के। वापस से ध्यान से सुनिए, ये आपका क्वेश्चन हमने क्या तैयार करा कि ब्रिटेन के संविधान की 4 विशेषता बताइए। ठीक है,
अब आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन का संविधान लचीला क्यों है, ब्रिटेन का संविधान एकात्मक क्यों है। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है साइमल्टेनियसली कि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है क्यों। एक्सप्लेन वाई सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटेन। तो देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे संसद की संप्रभुता का अर्थ। संसद की संप्रभुता का अर्थ का मतलब क्या हो गया कि ब्रिटेन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, संसद की है। संसद ही सर्वोच्च शक्ति रखती है। क्यों रखती है? ये चारों कारण, क्योंकि वहां का संविधान विकसित संविधान है, वहां का संविधान अलिखित है, वहां का संविधान लचीला है और वहां एकात्मक शासन है। तो मैंने कोशिश करी कि एक क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाए। नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डालूंगी, उसमें आपको इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, सीरीज चालू रहेगी और कल की क्लास में हम फिर लेकर आएंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।